Hello students, welcome on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ। लास्ट वीडियो में हमने इसी पीडीएफ के फर्स्ट टॉपिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जाना है। आज हम इसी पीडीएफ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके नेक्स्ट टॉपिक ई लर्निंग पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जानते हैं ई लर्निंग क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी भी वर्ड से पहले ई अल्फ़ाबेट आ जाए मीन्स कि वो वर्ड या वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। वही सेंस वही डेफिनेशन यहाँ भी अप्लाई होती है। चूँकि हमारा यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है लर्निंग का, लेकिन उससे पहले हमारा जो अल्फ़ाबेट आया है वो है ई, मीन्स कि हम लर्निंग का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इसी को हम बोलते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग हमारा मीन्स कि अगर हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अपनी स्टडी को, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं ई लर्निंग। ई लर्निंग के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो। ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग में डिफरेंस होता है। ऑनलाइन लर्निंग मीन्स कि जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर और इंटरनेट पर जो अवेलेबल डेटा है या इन्फॉर्मेशन है उनकी हेल्प से स्टडी करते हैं तो वो ऑनलाइन लर्निंग होता है। लेकिन ई लर्निंग उससे थोड़ा सा अलग है। हम कह सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग भी ई लर्निंग होता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि ई लर्निंग ही ऑनलाइन लर्निंग होता है, ये वर्ड थोड़ा सा रॉन्ग होगा। क्योंकि अगर हम मान के चलें हमारे पास कोई डेटा है या कोई फाइल है जो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, जैसे हमारी ये पीडीएफ फाइल ही है, इसको मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है। वहाँ से मान लीजिए आपने इसको डाउनलोड किया। अब डाउनलोड कर लिया जब आपने एक बार, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ही इस पीडीएफ को रीड करेंगे। लेकिन जब आपने एक बार उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद आपको इंटरनेट की नीड नहीं होगी उस पीडीएफ के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो वहाँ पर अगर हम इंटरनेट को ऑफ करके भी इस पीडीएफ की हेल्प से चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, इस नोट को रीड कर सकते हैं। तो उसको हम ई लर्निंग तो बोलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इंटरनेट की नीड नहीं है तो वो ऑनलाइन लर्निंग नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग भी ई लर्निंग होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑनलाइन लर्निंग ही ई लर्निंग होती है। सो आई होप आपको ई लर्निंग प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। जहाँ पर हमको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की नीड होती है लर्निंग के लिए, उसी को हम बोलते हैं ई लर्निंग। अब ई लर्निंग के कुछ बेसिक बेनिफिट्स हैं जिनको जानते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है हमारा ई लर्निंग का कि ई लर्निंग के जो है वो हमारा रिड्यूस करता है ओवरऑल कॉस्ट को। ओवरऑल कॉस्ट इन द सेंस कि अगर हम मल्टीपल बुक्स को परचेज़ करने जाएंगे तो हमें काफ़ी अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी बुक्स होती हैं जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं, उनको हम इजीली अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी हेल्प से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो हमारे वो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं ई लर्निंग की हेल्प से थोड़ा सा सेव हो रहा है। हमको उतने ज़्यादा बुक परचेज़ करने में उतना अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेम बुक को हम सॉफ्ट कॉपी की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट होता है हमारा ई लर्निंग का सेल्फ डायरेक्टेड इन द सेंस कि जो हमारी स्टडी है उसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में हमारा स्कूल जो होता है वो ओपन होता है। उस टाइम पीरियड में भी हमारे शेड्यूल फिक्स होते हैं कि फर्स्ट बेल किस सब्जेक्ट के लिए अलॉट है, सेकंड बेल किस सब्जेक्ट के लिए अलॉट है या थर्ड बेल किस सब्जेक्ट के लिए अलॉट है। अगर हम ये चाहें कि फ़र्स्ट बेल मान लें हम कि हिंदी के लिए अलॉट है और हम चाहें नहीं फर्स्ट बेल में हमको मैथ पढ़ना है, या कोई बच्चा चाहे नहीं नहीं इस टाइम में तो हमको फ़िज़िक्स पढ़ना है या इस टाइम में तो हमको केमिस्ट्री पढ़ना है,
तो ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल में हमको स्कूल के शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर फर्स्ट बेल हिंदी के लिए अलॉट हो तो हमको हिंदी ही पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर हम ई लर्निंग की हेल्प से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम अपनी स्टडी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। मीन्स जिस टाइम में हमको जो सब्जेक्ट जितनी देर पढ़ने का मन हो हम उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी जहाँ भी हम चाहें अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती, कोई पर्टिकुलर प्लेस बाउंडेशन नहीं होती, या कोई भी हमारी ये बाउंडेशन नहीं होती कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। यही हमारा कहलाता है सेल्फ डायरेक्ट। मीन्स स्टूडेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बेनिफिट जानते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट होता है हमारा ई लर्निंग का कि जो ई लर्निंग होती है वो इंटरेक्टिव होती है। इंटरेक्टिव इन द सेंस, जैसे अगर हम छोटे बच्चों का एग्जांपल लेते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर उनको कोई राइम सिर्फ बोल के समझाया जाए तो शायद उन्हें उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट ना हो। लेकिन हम जानते हैं आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल होते हैं जिसमें एक स्टोरी की हेल्प से या एनिमेशंस की हेल्प से बहुत सारे राइम्स को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि अगर हम उन राइम्स की या उन वीडियोस की हेल्प से बच्चों को पढ़ाएं तो शायद बच्चों को वो राइम्स ज़्यादा ईज़िली लर्न हो जाएं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो कहीं ना कहीं ई लर्निंग जो है वो हमारा ज़्यादा इंटरेक्टिव भी होती है। हम ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट कि ई लर्निंग जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब कि हम उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग एनी टाइम एनीवेयर मैनेज कर सकते हैं। यही होती है ई लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा कंसिस्टेंट डिलीवरी। कंसिस्टेंट डिलीवरी मीन्स जैसे अगर हम इंटरनेट पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करते हैं तो हमारे सामने मल्टीपल लिंक आते हैं, या अगर हम यूट्यूब पर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो हमारे सामने मल्टीपल वीडियोस डिस्प्ले होते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट लिंक पर विज़िट करते हैं, फर्स्ट वीडियो पर विज़िट करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। अगर हमको वहाँ से टॉपिक क्लियर हो गया देन ओके, अगर नहीं क्लियर हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट लिंक होता है, हम उस पर मूव कर जाते हैं। उससे भी नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिर नहीं समझ में आया तो उसके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो हमको कॉन्स्टेंटली मल्टीपल वीडियोज़ या मल्टीपल लिंक्स हमारे स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं, और हम उनकी हेल्प से जब तक हमको वो टॉपिक ना समझ में आए तब तक हम किसी नेक्स्ट वीडियो पर या किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई लर्निंग हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो हमको लगातार ऑप्शंस प्रोवाइड करता रहता है, और हम पे डिपेंड करता है कि हमको किस ऑप्शन से या किस लिंक से वो टॉपिक समझ में आता है। तो उसकी जो डिलीवरी है वीडियोस की या इन्फॉर्मेशन की वो हमारी कंटिन्यू हमारे सामने आती रहती है, कंसिस्टेंटली हमारे सामने आती रहती है। सो ये होता है हमारा कंसिस्टेंट डिलीवरी। नेक्स्ट है हमारा इज़िली मैनेजेबल। इज़िली मैनेजेबल जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एनी टाइम एनीवेयर अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं ईज़िली। सो ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स थे हमारे ई लर्निंग के। अब मूव करते हैं एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ ई लर्निंग पे। एप्लीकेशन एरियाज़ किस किस फील्ड में या किस किस तरह से हमारा ई लर्निंग जो होता है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट है हमारा ई लर्निंग कोर्सवेयर। ई लर्निंग कोर्सवेयर मतलब हमें ई लर्निंग की हेल्प से भी हमको अपने कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इंटरनेट पर मिल जाते हैं, जिनको हम इजीली डाउनलोड करके या सर्च करके अपने कोर्स से रिलेटेड अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई क्लासरूम। ई क्लासरूम या हम बोल सकते हैं उसे वर्चुअल क्लासरूम। ये हमारे क्लासरूम तक की तरह का ही एक एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स अपने टीचर्स से कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपस में एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं इन अ बेटर वे। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया है हमारा असेसमेंट्स।
असेसमेंट्स मीन कि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन ऐसे क्विज़ कंडक्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स का जो स्टडी है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे असेसमेंट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर जो स्टूडेंट्स की स्टडीज़ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई सिमुलेशन। ई सिमुलेशन मीन्स कि बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं जो हम सामने करके नहीं सीख सकते हैं, या बेटर वे में सीखने के लिए अगर हमें किसी वीडियो की हेल्प से समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट है, अगर उसको समझना है कि ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं वो कैसे दिखते हैं या कैसे वर्क करते हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो किसी पर्सन की बॉडी को काट के उसके अंदर देख लेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, या उनके टीचर्स भी उन्हें इस तरह से नहीं समझा सकते हैं चीज़ें। लेकिन अगर वही चीज़ एक वीडियो की हेल्प से समझाई जाए तो हम वीडियो की हेल्प से ह्यूमन बॉडी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको कैसे आपस में कनेक्ट हैं, कैसे वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या उनका लुक कैसा होता है, इन चीज़ों को हम ईज़िली समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल होते हैं जो लाइव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ई लर्निंग की हेल्प से हम उन प्रैक्टिकल्स को बेटर वे में समझ सकते हैं। जैसे हमारे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं जिनके प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो विद द हेल्प ऑफ ई लर्निंग उन प्रैक्टिकल्स को इन अ बेटर वे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेम बेस्ड बिहेवियरल डेवलपमेंट। जो आपको ही पता होगा, आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं जो कह सकते हैं हम कि खेल खेल में हमको पढ़ाई सिखा देते हैं। छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उनसे रिलेटेड हमने देखे भी होंगे बहुत सारे क्विज़ या पज़ल जैसे गेम आते हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स की स्टडी में हेल्प करते हैं। वो बच्चे जो हैं उनसे नया वर्ड सीखते हैं। ऐसे ही जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे ऐप आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि खेल खेल में इन चीज़ों को बेटर वे में समझ सकते हैं, या गेम बेस्ड उनका डेवलपमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ गेम्स। सो ये कुछ बेसिक बेनिफिट्स और एप्लीकेशन एरियाज थे अबाउट ई लर्निंग। आई होप आपको ई लर्निंग पॉजिटिव वे में समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑनलाइन लर्निंग होती है वो ही हमारी ई लर्निंग नहीं होती है, बल्कि ऑनलाइन लर्निंग भी ई लर्निंग होती है। ये बेसिक सा डिफरेंस है। कुछ बच्चे यही समझते हैं कि हमें ई लर्निंग के लिए हमेशा इंटरनेट की नीड होती है, तो मैंने आपको अभी बताया कि ई लर्निंग के लिए हमको हमेशा इंटरनेट की नीड नहीं होती है। सो आई होप आपको ई लर्निंग समझ में आ गया होगा। सो PDF जो ये है ये लास्ट वीडियो में भी लिंक्ड है और इस वीडियो में भी मैं लिंक कर दूंगी। सो अपने नोट्स को मेंटेन करते चलिए। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। Have a nice day.